उसका मामला पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम हबीबुल अब्दुल लतीफ़ शेख है और मेरे भाई सलीम भाई है और ये इजार भाई है। ये 2025 का कहानी है। 2025 का कहानी क्या है कि एक वीडियो मेरे पास आता है व्हाट्सअप में कि भाई ये मज़ार पे जो चादर चराते हैं ये घोरबंदर रोड पे कोई फेंका है लाके। तो जैसे ही मैंने वीडियो देखा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ताबड़तोब एक्शन में आए और मेरे भाई सलीम भाई को हमने फ़ोन किए और हम लोग भिवंडी से निकल के घोरबंदर रोड पे गए। और घोरबंदर रोड पे जाके हम लोग देख रहे हाईवे के जस्ट बाजू में कि बड़ी तादाद में कम से कम 1.25 लाख चादर जो मज़ार पे चढ़ाते वो चादर कचरे पे कोई फेंक के गया। तो फेंक के गया तो देख के तो ऐसे ही दिमाग ख़राब, क्योंकि सब चादर पे ज़्यादा करके कुरान शरीफ की आयत और गुंबद खजरा का फ़ोटो, ख्वाजा गरीब नवाज का फ़ोटो, अपना आला हज़रत का गुंबद का फ़ोटो हर चादर पे बनेली थी। तो हमने ताबड़तोब उस पर एक्शन पे आके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो चादर उठा के लेके आए, क्योंकि रोड पे फेंकने वाला चीज़ कोई भी कचरा समझता है और कचरे के हिसाब से लोग उस पर गलत चीज़ करके गए थे। फिर उसके बाद उसको हम लोग उठा के लेके आए। उठा के लेके आने के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद हम लोग वो चादर को लेके गए खरोली। खरोली लेके गए, 28 लोग साथ में गए। उसमें से सलीम भाई का वो टाइम पे तबीयत ख़राब था तो नहीं जा पाए थे, मगर ये मेरा इजार भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टोटल मिलके 28 लोग गए और जाके एक एक चादर को वहाँ पे खरोली में हम लोग धोए। धोने के बाद जब सूख गई, सूखने के बाद हम लोग लेके आए वो चादर को। उसके बाद मैं यहाँ से लेकर मालेगांव तक का कब्रिस्तान में दफन करने के लिए मालेगांव तक का मैं सोर्स लगाया, मगर मेरे पास कहीं सोर्स लगा नहीं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो गैबी नगर में अपना गैबी पीर कब्रिस्तान है जो अकरम भाई झाड़ू वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई, मगर वो टाइम पे मेरे से वो पैसा मांगे थे, कुछ पैसा मांगे थे, मगर वो पैसा मेरे पास नहीं था तो नहीं गार पाए थे। उसके बाद वो चादर को हम लोग ने लिया के ये सलीम भाई के गाले पे हम लोग ने रखे थे। रखने के बाद क्योंकि दिल में तकलीफ़ थी, क्योंकि कुरान शरीफ की आयत को मैं लिया के रखा हूँ और वो ऐसे ही एकदम जिल्लत की ज़िंदगी में पड़ी थी, तो उसके लिए उसके बाद मेरा प्रोसीजर चालू था। मगर अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है और उनका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद ये 7-8 दिन से कंटिन्यू अपना ये जो शांति नगर गायत्री नगर जो नूरी नगर है वो कब्रिस्तान में हम लोग की बातचीत होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्रिस्तान में बातचीत होने के बाद वहाँ के जो जवाबदार था उनसे मिला गया। मिलने के बाद बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वहाँ पे हम लोग कबर खोदे और कबर क्या बहुत, यानी समझ लो 15 फीट गहरा और 12 बाई 12 चौड़ाई खोद के मशीन से खोदा गया। मशीन से खोदने के बाद वहाँ पे लेके हम लोग गारे और गारने के बाद ये हुआ कि भाई बहुत बड़े तादाद में खड्डा किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज वो चादर जो है सही जगह पे पहुंची है। इस पूरे मामले में जो एक साल से आप इस पूरे चादर को संभाल के रखे थे, इस बीच में खर्च कितना है? इसके बाद में टोटल अगर खर्च देखेंगे तो तकरीबन इससे पहले मेरा 35 से 40 हज़ार रुपया खर्चा हो चुका था। बाकी अभी जो फ़िलहाल हम लोग कब्रिस्तान में ये किए, अभी भी हम लोग का करीब करीब मेरा 23 हज़ार रुपया गया। बहरहाल ये पैसे का तो मसला नहीं है, पैसा तो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक सही सलामत रखा है बदन, तो कहीं ना कहीं से कमा लेंगे। मगर मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, सिर्फ मैसेज एक ही है, क्या हमारे जो उलमाए कराम हैं, जहाँ हमारे बीच में जो मुफ्ती है, जो हमारे बीच में आले रसूल है, उनका भी कॉल है और सबसे बड़ी आला हजरत का भी कॉल है कि चादर चराना जब जायज़ ही नहीं है तो हम चराते क्यों हैं चादर? मेरा सबसे पहला सवाल। अच्छा, आप जब चादर चराते हो क्या आप कभी किसी से सवाल किए कि भाई ये जो चादर हम चराते हैं ये चादर को क्या किया जाता है? आप एक बार सवाल कीजिए। अगर आपको जवाब ये मिला कि नहीं भाई ये हम गाड़ देते, तो उनसे पूछिए कि कहाँ गाड़ते हैं। भाई कोई चादर गाड़ता नहीं है, वो लिया के रात के अंधेरे में कचरे में फेंक के ही आता है या फिर पानी में डुबा देता है। तो बताओ, मुसलमानों का सबसे बेहतरीन किताब जो कुरान शरीफ है उसको अगर कोई आपके सामने फेंक दे तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, मगर आप क्या काम करते हो? आप भी तो लिया के फेंकते हो, क्योंकि वही कुरान शरीफ की आयत तो चादर में लिखी रहती है और वही चादर को आप चढ़ा के आते हो तो लिया के मुजावर या जो चादर बेचता है वो लिया के फेंकी तो देता है। तो क्या गुनहगारों में आपका हिस्सा नहीं है? सबसे बड़ा किरदार पब्लिक का है जो चादर चराने के लिए जाता है। अगर आपके दिल में इतनी मोहब्बत है आले रसूल से, इतनी मोहब्बत अगर दरगाहों से, तो एक काम करो ना, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे पहले अपने पड़ोसी को देखो, अपने मोहल्ले की जो बेटी की शादी नहीं हुई है उनका शादी कराने का सोचो। ये चादर का सिस्टम क्या है? और कोई भी उलमाए कराम अगर ये साबित कर देता है कि भाई चादर चराना जायज़ है, मेरे तरफ से मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा।
पर साबित कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि उलमाए कराम को हम अपना हीरो नहीं मान रहे। जिस दिन मुसलमान उलमाए कराम को अपना हीरो मान लेंगे, बा खुदा बोल रहा हूँ, दुनिया में आज जितने बुराई हो रहा है सब हट जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है सोहेल भाई, कि एक ही मैसेज है कि चादर से दूर हटिए। चादर चराने की इजाज़त नहीं है, वो भी एक चादर चराने की इजाज़त है कब? जब वो चादर खराब हो जाता है, फट जाता है, जब वो चादर चेंज करने की हुक्म है। आज देखा जाए ये आ रहा है, चाहे एमएलए हो या एमपी हो या नगर सेवक हो, उनको इलेक्शन के डब्बे जब लड़ना रहता है, वो चले जाते जाके चादर चराते। वही एमएलए से, वही एमपी से मेरा सवाल है, कभी आप पूछे खादिमों से कि वो चादर को क्या करते हो? वो चादर को रात के अंधेरे में ले कचरे में फेंक के आते हैं। हर कोई हबीब नहीं होता है। आज मैं 1.5 साल जानकारी देंगे कि वो चादर जो चढ़ाई जाती है उसकी कीमत क्या होती है? उसकी कीमत जो है मैं आपको बता देता हूँ, छोटी से छोटी चादर की कीमत 80 रुपया होती है कम से कम। और बड़ी से बड़ी चादर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की चादर होती है। और वो चादर का सोहेल भाई मुझको 21 लाख रुपया मिल रहा था। मुझको फोन आया था, जो आपने दफन करवाया, जो मैंने दफन किया था, क्योंकि 1.25 लाख चादर है, आप 20 रुपये के हिसाब से मेरे से मांग रहा था। तो सोचो मैं 20 लाख रुपये 21 लाख रुपये ठुकरा क्यों ठुकराया मैं? ठुकराने का कारण यह है कि मुझको मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि कुरान शरीफ की आयत को तू पैसा कमा, कुरान शरीफ की आयत को बेच के पैसा कमा। क्या करता मेरे बेचने के बाद वो बंदा क्या करता? वो ले आके फिर वापस चढ़ाता मजार पे, फिर ले आके फेंकता, तो गुनहगारों में मेरा भी नाम शामिल हो जाता। तो मैं गुनाह नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दिन भर में मैं जब नेकी नहीं कर सकता हूँ तो मैं गुनाह भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो एक चीज़ मुझको और एक बताना था, जो भी हजरात जो भी दरगाह पे जाते हैं उनसे लाख गुजारिश है मेरा कि आप खाली हाथ भी मत जाइए। जैसे आप अतर लेके जाइए, आप गुलाब लेके जाइए या फूल का चादर लेके जाइए। बड़ा ही मेहरबानी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो चादर आप चढ़ाते हो ना भाई, उसकी बहुत ज़्यादा बेउन्नति होती है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ को समझेंगे और आगे से इंशाल्लाह नहीं करेंगे।